हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जिस फार्मूला को सिद्ध करने जा रहे हैं वह एक ऐसा फार्मूला है जो बहुत मायने रखता है। जैसे कोई भी सवाल बनाने के लिए इस फार्मूला का सूत्र खोजने पर जल्दी नहीं मिलता है। आज ऐसे डिफ़िकल्ट फार्मूला को हम सिद्ध करने वाले हैं, उसको प्रूफ करेंगे कि वो कैसे आता है। तो ये हमारा सवाल है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यों। सबसे पहले हम देखेंगे कि a प्लस बी प्लस सी का होल क्यों होता क्या है। तो a क्यों प्लस बी क्यों प्लस सी क्यों प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3ac स्क्वायर प्लस 3bc स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर सी प्लस 3a स्क्वायर सी प्लस 6abc, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब इसको सिद्ध कैसे करेंगे, तो हम पहले ही ध्यान देंगे यहाँ हमारा जो फॉर्मूला है वो पहले ही कह रहा है कि हमारा a प्लस बी प्लस सी का जो पावर है वो 3 है, यानी कि ये 3 ठो है। तो हम तीनों को अलग अलग कर लेंगे यहाँ पर। अब एक दूसरे को पहले करेंगे, उसके बाद में तीसरा। तब पहले इसमें से हम पहला को तोड़ देते हैं और दूसरे को रख देते हैं। तो यहाँ पर हमारा a है तो a को लिख दिए और a प्लस बी प्लस सी को उसी तरह लिख दिए। फिर प्लस b है तो प्लस b हो गया, a प्लस बी प्लस सी को फिर उसी तरह रख दिए। फिर प्लस c है तो प्लस c को रख दिए, फिर a प्लस बी प्लस सी को रख दिए। अब हमारा जो यहाँ पर एक बचा है a प्लस बी प्लस सी, इसको हम इंटू में यहाँ पर रहने देंगे। और उसके बाद में यहाँ पर हमारा है a में a से गुना करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर, फिर a में b से गुना करेंगे तो ab, फिर a में c से गुना करेंगे तो ac, फिर b में a से गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा ab, फिर b में b से करेंगे b स्क्वायर, फिर b में c से करेंगे हो जाएगा bc, फिर c में a से गुना करेंगे हो जाएगा ac, फिर c में b से करेंगे तो bc, फिर c में c से गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा c स्क्वायर। फिर यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी जो इंटू में है उसको इंटू में ही रहने देते हैं। ओके, इसके बाद में अब जितना भी स्क्वायर है उसको एक पास में कर लेते हैं। एक स्क्वायर हमारा यहाँ पर है और फिर सॉरी एक स्क्वायर यहाँ पर है, फिर हमारा यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है। तो ये तीनों को हम पास में कर लिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब यहाँ बचा हमारा ए बी प्लस ए सी, तो यहाँ ए बी ए सी कर दिए, फिर ए बी है तो ए बी कर दिए, फिर बी सी है तो बी सी कर दिए, ए सी है तो ए सी कर दिए, बी सी है तो बी सी कर दिए। फिर ए प्लस बी प्लस सी इंटू में है तो हमारा ए प्लस बी प्लस सी इंटू में इसको हम कर दिए। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो हो गया, यहाँ पर ए हो गया। अब यहाँ पर हमारा एक ए बी यहाँ है और एक ए बी यहाँ है, यानी कि हमारा 2ab हो गया। उसके बाद में फिर एक ए सी यहाँ है, फिर एक ए सी यहाँ पर हमारा 2ac हो गया। फिर यहाँ पर एक बी सी यहाँ पर, एक बी सी यहाँ पर, यानी कि 2bc हो गया। और फिर हमारा a प्लस बी प्लस सी जो यहाँ इंटू में है उसको यहाँ पर इंटू में रख देते हैं। पर अब इसको यहाँ पर तोड़ेंगे क्योंकि ये हमारा दोनों का निष्कर्ष निकल गया। अब ये बचा तो अब इसको इसमें डालेंगे। तो ये यहाँ से उठा कर रख दिए यहाँ पर, फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ac प्लस 2bc को रख देंगे। फिर यहाँ पर हमारा प्लस बी स्क्वायर है तो यहाँ पर प्लस बी स्क्वायर रख देंगे। सॉरी अब हमारा यहाँ पर b है तो सिर्फ b को रखेंगे। अब फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ac प्लस 2bc को रख देंगे। फिर अब हमारा बचा प्लस c, तो यहाँ पर प्लस c को रख देंगे। और फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ac फिर प्लस 2bc को रख देंगे। उसके बाद में यहाँ पर अब यहाँ पर
ए में ए से गुणा कराएंगे, ए में ए से गुणा कराएंगे तो हमारा हो जाएगा ए क्यों, फिर ए में बी स्क्वायर से गुना कराएंगे तो हमारा हो जाएगा ए और बी स्क्वायर, फिर ए में सी स्क्वायर से गुना कराएंगे तो हो जाएगा ए सी स्क्वायर, फिर ए में 2ab से गुना कराएंगे तो हमारा ए में हो जाएगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा, बी के बी, फिर 2 का 2 आ जाएगा यहाँ पर, फिर ए में 2ac से कराएंगे तो 2 का 2 उतर जाएगा, ए में गुना हो जाएगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर सी का सी उतर जाएगा, फिर ए में 2bc से गुना कराएंगे तो 2 का 2 रह जाएगा, फिर ए का ए आ जाएगा और बी है तो बी और सी का सी आ जाएगा यहाँ पर। अब उसके बाद में अब यहाँ पर बी से ए में गुना कराएंगे तो बी से ए में गुना कराएंगे तो हमारा ए स्क्वायर पहले से है तो ए स्क्वायर अब प्लस बी है तो ए स्क्वायर इंटू में बी आ जाएगा हमारा, फिर प्लस के प्लस हो जाएगा और यहाँ पर बी हमारा 2 पहले से एक और आएगा तो बी का पावर 3 हो जाएगा हमारा। अब उसके बाद में यहाँ पर अब बी से सी स्क्वायर में कराएंगे तो बी सी स्क्वायर हो जाएगा और उसके बाद में अब हमारा बचा यहाँ पर +2ab, तब बी से +2ab में कराएंगे तो 2 का 2 हो जाएगा, ए का ए हो जाएगा, यहाँ पर बी है, यहाँ पर बी है और यहाँ पर भी बी है तो हमारा यहाँ पर बी स्क्वायर हो जाएगा और उसके बाद में फिर बी से 2ac में कराएंगे, बी से 2ac में कराएंगे तो हमारा हो जाएगा 2 का 2 आ जाएगा यहाँ का, फिर ए का ए आ जाएगा, फिर यहाँ से बी आ जाएगा बीच में और सी का सी आ जाएगा, यानी कि हमारा ये हो गया। फिर बी से 2bc में कराएंगे तो 2 का 2 आ जाएगा यहाँ से यहाँ पर, फिर बी में बी से गुना कराएंगे तो हमारा बी स्क्वायर हो जाएगा, फिर सी का सी हो जाएगा, फिर प्लस है तो यहाँ पर प्लस दे देंगे। अब सी से ए स्क्वायर में कराएंगे तो सी और ए तो हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर सी, फिर हम सी से बी स्क्वायर में कराएंगे तो बी स्क्वायर सी, फिर सी से 2ab में कराएंगे तो हम अब सी से सी में गुना कराएंगे तो सी से सी में कराएंगे तो हमारा सी का पावर 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पर सी से 2ab में कराएंगे तो हमारा हो जाएगा 2 का 2 आ जाएगा, फिर ए का यहाँ पर ए आ गया, फिर बी का बी आ गया और यहाँ का सी यहाँ पर आ गया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर 2ac में कराएंगे तो हमारा 2 का 2 आ जाएगा यहाँ का यहाँ पर और फिर ए का ए आ जाएगा, पर यहाँ पर पहले से वो सी है और यहाँ से एक और सी आ जाएगा तो यानी कि सी स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में पहले इसको हटा दें, उसके बाद में यहाँ पर है 2bc यानी कि 2 का 2 आ जाएगा, बी का बी आ जाएगा, सी में हो जाएगा स्क्वायर तो गुना होगा तो यानी कि सी स्क्वायर हो जाएगा। अब ये हमारा गुना हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबको छांटेंगे। अब इसमें जितना क्यू है उसको एक साइड में कर लेते हैं तो हमारा एक क्यू यहाँ पर है, दूसरा क्यू यहाँ पर है और तीसरा क्यू हमारा जो है यहाँ पर है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इतना तो हमारा आ गया। उसके बाद में अब जिस तरह है उसी तरह लिख देते ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर फिर 2ab तो फिर 2a स्क्वायर बी तो 2a स्क्वायर बी फिर 2a स्क्वायर सी यहाँ पर है, फिर 2a स्क्वायर सी 2abc फिर 2abc 2a स्क्वायर बी तो a स्क्वायर बी फिर यहाँ पर bc स्क्वायर बच रहा है हमारा तो यहाँ पर हम bc स्क्वायर लिख देंगे। फिर उसके बाद में हमारा bc स्क्वायर हो गया। उसके बाद में 2ab स्क्वायर बच रहा है तो 2ab स्क्वायर कर देंगे, फिर 2abc 2b स्क्वायर सी 2b स्क्वायर सी फिर a स्क्वायर सी फिर b स्क्वायर सी तो b स्क्वायर सी कर देंगे। फिर यहाँ से c तो चल गया है, यहाँ पर 2abc तो 2abc उसके बाद में प्लस 2ac स्क्वायर तो प्लस 2ac स्क्वायर फिर 2bc स्क्वायर तो 2bc स्क्वायर को लिख देंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, अब देखिए
यहाँ पर ए क्यों हो गया, बी क्यों हो गया, सी क्यों हो गया। अब देखते हैं कि हमारा ए बी स्क्वायर कहाँ कहाँ है। तो एक ए बी स्क्वायर यहाँ पर है और दूसरा जो हमारा हो गया वो ए बी स्क्वायर दूसरा यहाँ पर है, यानी कि दोनों मिला के हमारा बन गया 3ab²। यहाँ पर है 2ab² और वहाँ पर 1ab², तो 1 और 2 3ab²। उसके बाद में अब देखते हैं कि ac² कहाँ कहाँ है। तो ac² एक यहाँ पर है और जो दूसरा हमारा हो गया वो यहाँ पर है ac²। तो ac² तो 2ab ac² यहाँ पर, 1ac² यहाँ पर, तो ये हो गया हमारा 3ac² जो यहाँ पर है। उसके बाद में 3bc²। अब bc² देखेंगे, bc² हमारा कहाँ है। तो एक bc² यहाँ पर है और दूसरा जो है bc², इसमें bc² हमारा यहाँ पर है। तो 2bc² यहाँ पर, 1bc² यहाँ पर, यानी कि 3bc²। अब देखते हैं a²b कहाँ है। तो a²b यहाँ पर है और उसके बाद में हमारा a²b यहाँ पर है, a²b यहाँ पर है। अब 2a²b यहाँ पर, 1a² यहाँ पर, था 3a²b यहाँ पर हो गया। अब उसके बाद में फिर प्लस दे देंगे 3। अब देखेंगे कि b²c कहाँ कहाँ है। तो b²c हमारा एक मिलेगा एक यहाँ पर है और दूसरा जो है b²c यहाँ पर है। तो 2b²c यहाँ पर और b²c यहाँ पर, तो हमारा ये बन गया 3b²c। अब देखेंगे कि a²c कहाँ कहाँ है। a²c तो हमारा एक हो गया a²c यहाँ पर और दूसरा हो गया a²c यहाँ पर। तो 2a² यहाँ पर और 1a² यहाँ पर, यानी कि 3a²। अब abc अब कितना बचा हमारा। तो abc यहाँ पर है, फिर एक यहाँ पर है और फिर एक यहाँ पर है। तो 2 abc यहाँ पर है, फिर 2 abc यहाँ पर, 2 abc यहाँ पर, यानी कि हमारा हो गया 6 abc। आई होप कि आपको ये फॉर्मूला समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर ये पूरी तरह से समझ में आ गया तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ओके।